अब आया बच्चा। अनोखी थोड़ा माइक बढ़िया जी स्वागत। माँ भारती और माँ भारती के वीरों को नमन करता हूँ। गंगा जमुना माँ सरस्वती के पावन संगम तट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती पे यहाँ पर उपस्थित सभी कविगण, अग्रज, अतिथि सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा कि समय की पाबंदी है, इसलिए जितना समय दिया जाएगा एक एक सेकंड में इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपके सामने भारतवर्ष का युवा खड़ा है और यह मेरी आवाज हर युवाओं तक जानी चाहिए। तो जहाँ पर भी आप बैठे हैं दिल थाम करके बैठिएगा। सबसे पहले छोटा गीत प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद आप हमें उसी पुराने लहजे में लौटा दीजिएगा कि जिंदगी बोल तुझको यहाँ पर क्या चाहिए, जिंदगी बोल तुझको यहाँ पर क्या चाहिए, जो तू मांगे कि मैं तुझको मोहब्बत पे नवाजूंगा। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे परिवारों के बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या देश की क्या इतनी व्यवस्था चरमराई? आते देशभक्ति ओजस्वी लहर के लिए भाई रमेश पटेल जी ने 101 रुपए का स्नेह पुष्प भेजा। तो आज आप देखते होंगे कि हमारे देश जिसकी आबादी 140 करोड़ है और वहाँ पर संख्या 40 भी नहीं है, आखिर युवा हमारे देश के जात की दिशा में रहे हैं और सरकारें मौन क्यों है? और मौन है तो हम और आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आज का स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख के जा रहा हूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ और न ही कोई बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन आज आपके सामने मंच की सबसे छोटी कलम समय के अंत में पाबंदी को समेटे हुए आपके सामने खड़ा है। और देखिएगा यह कलम आपके सामने 2 मिनट में कितने सवालों पर। यहाँ पर क्या चाहिए, जिंदगी बोल तुझको यहाँ पर क्या चाहिए, जो तू मांगे कि मैं तुझको मोहब्बत से नवाजूंगा। जिंदगी बोल तुझको यहाँ पर क्या चाहिए, जो तू मांगे कि मैं तुझको मोहब्बत से नवाजूंगा। कहे तू चांद तारे या स्वर्ग का रास्ता कोई, कहे तू चांद तारे या स्वर्ग का रास्ता कोई, तेरे खातिर मैं कदमों में सब कुछ झुका दूंगा। जिंदगी बोल तुझको यहाँ पर क्या चाहिए, जो तू मांगे कि मैं तुझको मोहब्बत से नवाजूंगा। वतन के सरपरस्ती के लिए कुर्बान जो हुए, वतन के सरपरस्ती के लिए कुर्बान जो हुए, उन्हीं के हौसलों से मैं तुझे सब कुछ दिला दूंगा। जिंदगी बोल तुझको यहाँ पर क्या चाहिए, जो तू मांगे कि मैं तुझको मोहब्बत से नवाजूंगा। और आज मैं आपके अंतिम 4 पंक्तियां रामकृष्ण के देश में पढ़ने जा रहा हूं और याद करिएगा कि रामकृष्ण का देश कलाम और अब्दुल हमीद का भी देश है। कि राम की धरा पे मैं कलाम के नाम पे, कि राम की धरा पे मैं कलाम के नाम पे, कृष्ण के रथों पे चढ़ आ रहा कोई कर। कि राम की धरा पे मैं कलाम के नाम पे, कलाम के देश में कृष्ण की पुकार पे, कृष्ण के रथों पे चढ़ आ रहा कोई कर, कृष्ण के रथों पे चढ़ आ रहा कोई कर। शब्द मेरे बाण है व्यक्तित्व में समर्पण, तो सूर्य को फिर आज पे इंसाफ चाहिए, कि सूर्य को फिर आज पे इंसाफ चाहिए। सूर्य के रथों को रोक अभी न्याय चाहिए। किस बात का न्याय चाहिए? कि न्याय मुझको चाहिए संसद की दीवारों पे, कि न्याय मुझको चाहिए संसद की दीवारों पे, देश के गद्दारों पे, बड़े बड़े हथियारों पे। न्याय मुझको चाहिए भ्रष्टाचार के पंजों पे, देश को जो जकड़ ले ऐसे बड़े शिकंजों पे। न्याय मुझको चाहिए मासूमों की हत्या पे, स्कूलों की छत गिर जाती इतनी बड़ी परीक्षा पे, स्कूलों की छत गिर जाती। और देख रहा हूँ लोग हाथ पर हाथ बंधे पड़े हैं और यह भारतवर्ष मेरा मुल्क है। आपको अपनी पंक्तियां पढ़ने में सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं वास्तव में भारत में और भारत की प्रयागराज की धरती पढ़ रहा हूँ। और अंतिम 4 पंक्तियां इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। कि देश क्या बनाओगे तुम विदेश को घूम लो, कि देश क्या बनाओगे तुम विदेश को घूम लो। अखबार
अखबार को खरीद के इश्तिहार में बेच लो, अखबार को खरीद के इश्तिहार में बेच लो। बेचना है तो बेच दो अपने झूठे वादों को या फिर इरादों को अथवा भ्रष्टाचार के दावों को, ताकि फिर से कोई मजलूम ना बन सके। सरकारी स्कूल का छत गिरना कोई जुल्म ना बन सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। क्रांति जी ने बहुत जगह क्रांति की लहर आ गई। गुरु जी कह रहे थे आप गद्य बोल रहे हैं, लेकिन वो गद्य नहीं, उनकी कब्जे बैठे, उनकी कब्जे बैठे। ऐसे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी इसी तरह की कविता लिखते थे और सरस्वती पत्रिका में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब भेजते थे वापस भेज देते थे। बाद में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर उन्हीं कविताओं पे शोध हुआ और तमाम लोग प्रोफेसर बने। कोई कविता नहीं किया, झूठ है वो। हाँ हाँ निराला मूर्ख है, कुछ किसी काम के माइक है, गुरु जी के मुंह के आगे माइक न रखिए।